कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि सामने खड़ा हुआ जल्लाद भी किसी को फरिश्ता नजर आए? आज की कहानी है बदरू और हमजा की। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनहरे सपने से, जहां पर हमजा को सरकारी नौकरी मिल जाती है और वो बदरू से शादी का वादा करता है। बदरू बहुत खुश थी कि उसका घर बसने वाला है। उनकी शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के 3 साल के बाद बदरू का ये हसीन सपना एक दुखदायक नाइटमेयर में बदल चुका होता है। हमजा अब प्रेमी नहीं रहा, बल्कि शराब पीकर आने वाला दरिंदा बन चुका है, जो हर छोटी छोटी बात पर अपनी बीवी की पिटाई कर देता था। बदरू मान भी जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वो बदरू की पिटाई कर देता है। बदरू को लगता है कि शायद बच्चा होने के बाद हमजा सुधर जाएगा, तो वो उसकी शराब छुड़वाने की आदत के लिए छुपकर दवा खाने से दवा लेने जाती है। लेकिन किस्मत देखिए, हमजा को फिर से पता चल जाता है। बदरू रात को हमजा के लिए कयामत बनकर तैयार होती है। हमजा का टॉर्चर लेकिन बढ़ता जाता है। वो बदरू के सपनों को पैरों तले रौंदता चला जाता है। यहाँ तक कि जब बिल्डर फ्लैट को खाली करने की बात करते हैं, तो हमजा अहंकार की वजह से बदरू को अपनी उंगली तक गंवानी पड़ जाती है। शक की आग में जलते जलते हमजा ने सारी हदें पार कर दी। उसे लगा बदरू और पड़ोस के लड़के जुल्फी का चक्कर चल रहा है। गुस्से में पागल हमजा ने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। अस्पताल में जब बदरू की आंख खोली, तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा गिर गया है। बस यही वो पल था जब सती सावित्री मर गई और दुर्गा का जन्म हो गया। बदरू ने फैसला किया कि अब माफी नहीं, इंतकाम होगा। बदरू ने उसको वही दर्द देना शुरू कर दिया जो उसने सहा था। उसे नींद की गोलियां दी और अपाहिज बनने के इंजेक्शन लगाए। अब बदरू की भी परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। पुलिस के चक्कर घर पे लग चुके थे, पड़ोसियों को भी शक हो रहा था। तो बदरू ने डिसाइड किया कि हमजा को अब मार देना ही सही है। वो उसको मार देने के इरादे से रेलवे ट्रैक पे लेके गई, लेकिन वहां पर जाकर बदरू का दिल पिघल गया। उसने हमजा को छोड़ दिया और हमजा को बोला कि जा जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन मेरे सामने कभी मत आना। लेकिन जैसे ही उसने हमजा को छोड़ा, हमजा ने अपने असली रंग दिखा दिए। वो बदरू को उल्टा सीधा बोलने लगा, मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा, तू है क्या, तू मेरे पैरों की जूती है। वो बस ऐसा बोल ही रहा था कि एक ट्रेन आई और हमजा को अपने साथ उड़ा कर ले गई। तभी बदरू को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अपनी सारी मुसीबतों से छूट गई। अब वो आजाद है, घूमती है, फिरती है, अपनी लाइफ एंजॉय करती है। और बदरू अब अकेले ही अपनी जिंदगी काट रही है और बहुत खुशी से रह रही है।